किस तरीके से मतलब कुछ 4-5 पॉइंट बताना चाहो जो बच्चों को एकदम दिमाग में घुस जाए कि यार ये ध्यान रखना इंटर निकालना है तो वीक चैप्टर लास्ट में और कोई खास? और ख़ास है कि एक्सेल के जो शेड्यूल रहता है पीएल के लिए उसको पूरा पूरा एकदम फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा बच्चों को पता भी है कि मेरा मोबाइल टाइम ख़राब कर रहा है, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कैसे हैंडल किए? क्योंकि मोबाइल से तो दूरी बनाए होगे तभी तो हुआ है सब। अभी जो फाउंडेशन पास हुए हैं बच्चे इंटर में आ रहे हैं, उनको एक कई बच्चों का रैंक की प्लानिंग रहती है, कई लोग को बहुत अच्छे नंबर लाना था, कई को लगता है मेरे को पास होना, जो भी टारगेट है सक्सेसफुल होने के लिए किस तरीके से मतलब कुछ 4-5 पॉइंट बताना चाहो जो बच्चों को एकदम दिमाग में घुस जाए कि यार ये ध्यान रखना इंटर निकालना है तो? Hello dear friends, myself CA संजय कुमार गोयल, डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और आज हमारे साथ एक ग्रेट पर्सन हैं राहुल सुतार, जो रायपुर के हैं और जिन्होंने अभी CA इंटर सितंबर 25 एग्जामिनेशन में पूरे इंडिया में, हाँ दोस्तों पूरे भारत में 8वीं रैंक लाकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, एक्सेल का नाम रोशन किया है और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। तो राहुल, बहुत बहुत वेलकम आपको एक्सेल परिवार में। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर बताएं कि किस तरीके से आप रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा पहले आपको कि इतना ग्रेट रिज़ल्ट अंडर 10 रैंक में आना। थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को हमारे बताइए। पहले तो सर थैंक यू फॉर माय इंट्रोडक्शन। सर मतलब 479 मार्क्स तो मतलब बहुत ज़्यादा थे। एक्सपेक्टेशन मैंने मतलब रखी थी, लेकिन मतलब लॉ का पेपर ज़्यादा हार्ड था तो उसमें थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम हो गई थी मेरी। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और रैंक 8 मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मतलब लोगों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन तो रखी थी, टीचर्स ने और फैमिली ने, लेकिन रैंक 8 आएगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। नहीं राहुल, हमारे को लगभग हमको 5-7 बच्चों से जो उम्मीद थी, तो यहाँ पर 5 रैंकर जो आए हमारे यहाँ, तो हमारे को उम्मीद तो थी आप लोगों से, तो और आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी हमको। तो खैर मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे रैंक में आते हैं अक्सर हम पूछते हैं उनसे, तो हमको ये रहता है कि वो ऐसा रैंक माइंड में नहीं रखते, बस वो एक प्रोसेस में चलते रहते हैं अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो ज़्यादातर बच्चे, मैं 90% देखा हूँ कि बच्चे जब रैंक में आते तो वो खुद भी सरप्राइज होते कि अच्छा रैंक में आ गए। तो आई थिंक राहुल तुम्हारे साथ भी यही था, है ना? ये सर मैंने भी मतलब ऐसे तैयारी करते टाइम ये नहीं सोचता था बार बार कि रैंक लानी है, रैंक हाँ हाँ। लानी है, बस पढ़ते गया, टीचर्स ने जो इंस्ट्रक्शन दिए तो फॉलो करते गया और अपने आप ही रैंक आ गई। तो फैमिली में क्या रिएक्शन रहा, कैसा मतलब रायपुर में जब, क्योंकि अब तुम रायपुर गए तो वही, तो क्या पेरेंट्स ने क्या बोला तुमको और क्या रिएक्शन रहा? पेरेंट्स को तो मैंने कॉल पे ही बताया, घर पे नहीं थे तो पेरेंट्स के तो आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो कितने ज़्यादा प्राउड है। उनके लिए तो ये मोमेंट मतलब बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। तो अच्छा, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि राहुल के, क्योंकि अब हम पढ़ाएं तो हमको आइडिया है, बहुत ही पर्टिकुलर रहते थे चीज़ों में। इनका ग्रुप बहुत बढ़िया था, आपस में डिस्कशन बहुत बढ़िया करते थे, डेली क्लास आते थे, क्लास कभी मिस नहीं किया। मेरे ख्याल से राहुल, मैं जहाँ तक मेरे को याद है, तुम क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं हुई है तुम्हारी। सर एक ऐसा टाइम था जब मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, तो मैं हाँ 10 दिन का उस टाइम गैप किया था, लेकिन तो उस टाइम भी मैं डेली ऑनलाइन क्लास देता था। मेरा हाँ, बैकलॉग बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हुआ था। मतलब वो उस समय में ऑनलाइन हमारी जो लाइव क्लासेस रहती वो पूरा कंप्लीट, मतलब कोर्स को बैकलॉग नहीं होने दी। और एक दूसरा मैंने देखा है राहुल, समय समय पर, मतलब जैसे टैक्सेशन की बात करूं, मैं टैक्स पढ़ाता हूं, तो उसके लिए रेगुलर मेरे से विजिट करते रहते थे, सभी टीचर से इंटरेक्ट करते थे कि भाई ये डाउट है। तो इंटरेक्ट करने से क्या था, कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि राहुल का टैक्सेशन में 74 मार्क्स है, जो कि एक ग्रेट मार्क्स है। तो राहुल, टैक्सेशन की तैयारी के बारे में और क्या मतलब कैसा किए, ये थोड़ा सा। टैक्सेशन मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट जिस मेरे को सबसे ज़्यादा फियर था इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट्स आते थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। ऐसा फील होता था कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ वो भी नहीं सॉल्व हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट मैं इसी सब्जेक्ट में था। लेकिन मैं बार बार डाउट पूछता था तो मेरे जितने भी वीक पॉइंट्स थे लगभग वो सब क्लियर हो गए थे एग्ज़ाम से पहले। और पीएल में मैंने ये किया था टैक्सेशन में कि जिस क्वेश्चन में जो गलती करता था ना वो नोट करते जाता था। ओके, वेरी तो गुड। इससे लास्ट में एक समरी क्रिएट हो गई थी कि क्या क्या मैं गलतियां करता हूँ अक्सर हर क्वेश्चन में। किसी में मार्जिनल रिलीव भूल जाता हूँ, किसी में राउंड ऑफ करना रहता है टोटल इनकम को, वो भूल जाता हूँ। तो वैसे मैंने नोट कर लिए थे तो उससे मार्क एग्ज़ाम। करके रखे थे हाँ। उसको, अच्छा। और क्लासेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? जैसे एक टीचर मैंने पढ़ाया आपको, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तुम्हारे ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन रहा?
एनवायरनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब एक इस तरीके से क्या लगता है तुमको? क्लासेस की बात करूँ तो सर मतलब मेरे को जो भी डाउट आता था मैं बेझिझक होकर आपको पूछ सकता था, अभिषेक सर को भी पूछ सकता था, और कॉल भी मैं रेगुलरली सबसे ज़्यादा टेक्स्ट टीचर्स को ही करता था। हम लोग एक्चुअल में बच्चों को कॉल करने की फैसिलिटी देते हैं, तो एक टाइम सेट कर देते हैं, तो कॉल से डाउट क्लियर हो जाते थे। हाँ, वरना तो पीएल में अगर मैं डाउट लेके एग्जाम में जाता तो बहुत दिक्कत होता। और मेरे पास एग्जांपल भी है कि डाउट क्यों क्लियर कर देने चाहिए। एक लॉ में एक डाउट था मेरा, जो मैं सोचता था सिली डाउट है तो सर को नहीं पूछता हूँ ये, और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और मैं गलत बना गया। तो अब तो मेरे को और है कि फाइनल में ध्यान रखूंगा कि जो भी डाउट है कितना ही सिली हो सर से पूछ लेना चाहिए। मीन्स ये अच्छा एक आउटकम है कि कई बार बच्चों को लगता है कि मैं ये डाउट पूछूंगा, ये सिली डाउट है, पूछूं कि नहीं पूछूं, तो ध्यान रखना आपको नहीं आता करके तो क्लास आए हो आप, तो ये सिली डाउट्स भी पूछना चाहिए। तो बेटा टैक्सेशन हो गया। एक मैं आपको सरप्राइजिंग डेटा देता हूँ व्यूवर्स को। इनका 479 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन ऑडिट में जिसमें बच्चे मतलब डरते रहते हैं पास होने के होंगे कि नहीं होंगे, थ्योरी है, उसमें 88 मार्क्स जैसा सरप्राइजिंग मार्क्स इन्होंने लाया। तो शॉर्ट में इसके बारे में बताना चाहेंगे भाई, 88 मार्क्स मतलब कैसे? सर पेपर जब मैं दिया था ऑडिट का तो मेरे को ये तो श्योर था कि मेरे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, काफ़ी अच्छा पेपर बना है, क्योंकि मेरे को पेपर लगा रिलेटिवली बहुत आसान लगा बाकी पेपर से। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि 70+ तो कहीं नहीं गए, उतने तो आएंगे आराम से। 88 तो लेकिन मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था काफ़ी। और तो मतलब क्या किया उसके लिए खास, मतलब 88 मार्क्स मतलब हमारे लिए भी बहुत कम समय में ऐसा सुनते हैं हम थ्योरी में। ऑडिट के लिए मैं क्लासेस की ड्यूरिंग तो ये था कि डेली सर पढ़ाते थे, उस टॉपिक घर जाके रिवाइज करता था, फिर सर की क्लास से पहले 15 मिनट का ब्रेक रहता था उसमें एक और बार रिवाइज कर लेता था। तो डेली डेली पढ़ता था ऑडिट को, डेली याद करता था, तो वो फिर सेट होते गए दिमाग में। मतलब रेगुलर स्टडी इसकी चलाते रहे। और एक 83 मार्क्स बेटा आपने लाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। यस। तो एफएम प्रैक्टिकल है नेचुरली, एसएम में लोग थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कीजिए कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए जो 83 मार्क्स जैसा एक स्टार मार्क्स आप लेके आए। एसएम सब्जेक्ट से तो मैं भी डरता था, मतलब मेरे को ये सब्जेक्ट मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा था कि घर पे भी मैं इसको सबसे लास्ट में उठाता था, पहले पढ़ूंगा तो फालतू में बाकी सब्जेक्ट अफेक्ट होंगे। तो तो मतलब कुल मिला के जो सब्जेक्ट बहुत कम पसंद है उसको थोड़ा सा लेट हाँ उठाना चाहिए, हाँ पहले मूड खराब ना हो जाए ऐसा। वही तो ठीक है। एसएम के लिए मैंने ये किया, स्टार्टिंग में जब नया नया पढ़ा था एसएम तभी पता चल गया कि ये तो थोड़ा लेवल का सब्जेक्ट है। तो मैंने फिर क्या किया, लास्ट लास्ट में लगा इसकी वजह से रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो मैंने ट्राई किया कि जैसे मैं ऑडिट को याद कर रहा हूँ वैसे मैं एसएम को भी करूँ, कोशिश तो करूँ। तो फिर धीरे धीरे करता गया, तो लास्ट में रियलाइज हो कि इतने रिवीजन हो चुके थे कि वो भी मेरे को याद हो गया था ऐसा मेरे को। तो और इसका मतलब मल्टीपल रिवीजन के बाद एक समय के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है। ओके। क्यूमुलेटिव रिवीजन भी करते थे इसका पुराना? नहीं, मतलब डेली जो हो रहा है उसको कंप्लीट रिवीजन डेली करते जो पढ़ाते और थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो बीएल सर ने इतने एडवांस क्वेश्चन करा दिए थे, लास्ट में एक शीट भी देते थे, तो उसमें इतने एडवांस क्वेश्चन थे कि पेपर जो है वो इतना आसान लगा ना, लगा ही नहीं कि मैं इंटर का पेपर दे रहा हूँ। एफएम का पेपर बहुत आसान लगा था एकदम। अच्छा, मतलब लेवल बहुत ही क्वेश्चन करा दिए थे सर ने। हाँ तो राहुल अब मेरे को ये बताओ कि ओवरऑल मतलब क्या मतलब अभी जो फाउंडेशन पास हुए हैं बच्चे इंटर में आ रहे हैं उनको एक, कई बच्चों का रैंक की प्लानिंग रहती है, कई लोग को बहुत अच्छे नंबर लाने थे, कई को लगता है मेरे को पास होना है, जो भी टारगेट है सक्सेसफुल होने के लिए किस तरीके से, मतलब कुछ 4-5 पॉइंट बताना चाहो जो बच्चों को एकदम दिमाग में घुस जाए कि यार ये ध्यान रखना इंटर निकालना है तो ये। पहला तो ये कि वीकली टेस्ट को सीरियसली लो, अगर उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है उसको, और मेहनत करना है वीकली टेस्ट के लिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कोई चैप्टर वीक हो गया है तो पीएल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वीक चैप्टर्स हमेशा सबसे लास्ट में उठाना, वरना क्या होगा उससे कि बहुत टाइम उसी में लग जाएगा। तो वीक चैप्टर्स को हमेशा लास्ट के लिए रखो। वीक चैप्टर लास्ट में और कोई खास? और ख़ास है कि एक्सेल के जो शेड्यूल रहता है पीएल के लिए उसको पूरा पूरा एकदम फॉलो करना है। पीएल के लिए जो शेड्यूल हम लोग देते हैं उसको फॉलो करना है। तो जो जो भी आपकी कोचिंग है, जो भी जहाँ पर भी हैं आप, तो उसके टीचर से शेड्यूल बनवा लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। और मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और ये सब, और क्या क्या मॉक टेस्ट में मैं ये बोलूँगा कि टैक्सेशन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एमटीपी आरटीपी सॉल्व करने चाहिए। मैंने भी उसी में सबसे ज़्यादा किए थे, अराउंड मैंने 3 से 4 एमटीपी आरटीपी सॉल्व किए थे पीएल में, और उससे पहले टीचर्स ने भी काफ़ी एमटीपी आरटीपी सॉल्व करा दिए थे। तो एमटीपी आरटीपी सॉल्व करना चाहिए। तो एमटीपी जो सॉल्व करते तो प्रॉपर एक 3 घंटे का चंक लेके पूरा 3 घंटा बनाओ। प्रॉपर।
मतलब तुम एग्जाम के पहले कई एग्जाम दे चुके थे। हाँ ये देखिए किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम एनवायरनमेंट में कई सारे अपने सेल्फ एग्जाम दे रखे हो, क्लास में एग्जाम दे रखे हो, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग की स्ट्रेटेजी रहती है कि हम पहले तो डेली क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वो छोटा टेस्ट हो गया, फिर वीकली टेस्ट लेते हैं, फिर मॉक टेस्ट लेते हैं, एमटीपी सॉल्व कराते हैं। तो आप अपने भी एक दो एमटीपी सॉल्व कर लेंगे तो आप मतलब एग्जाम में जब जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कुछ नया काम कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग सलाह देते हैं। और बेटा कुछ डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कैसे बनाएं, बच्चे पूछते हैं सब, अच्छा ग्रुप होना चाहिए। ना, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा ग्रुप रहना चाहिए जिससे आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, पीएल में जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरा भी प्रॉपर फ्रेंड सर्कल था, मतलब भले इसमें लोग कम थे लेकिन ऐसे थे जिनसे मैं बात कर सकता हूँ कभी भी, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती तो है। जैसे डेली शेड्यूल में पढ़ाई करते थे तो डेली के डाउट्स के लिए कुछ डेली ऐसा कुछ ग्रुप डिस्कशन या वीडियो कॉल ऐसा कुछ करते थे कि कैसे मतलब कम्युनिकेट करते थे? डाउट जो रहते थे मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि अपना शेड्यूल का पूरा पढ़ाई हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे, जैसे रात को 11:30-12 बजे, तब तक दोनों की पढ़ाई हो जाती थी। और दोनों को पता रहता था वो टॉपिक की किस टॉपिक में किया, तो दोनों को आइडिया रहता था। ओके। और मोबाइल मैनेजमेंट, देखो एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे, सबसे ज़्यादा बच्चों को पता भी है कि मेरा मोबाइल टाइम ख़राब कर रहा है लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कैसे हैंडल किया? क्योंकि मोबाइल से तो दूरी बनाए होगे तभी तो हुआ है सब, तो वो दूरी कैसे? एकदम तो मैंने ऐसा नहीं था कि मोबाइल एकदम अलमारी में रख दिया था, लेकिन ऐसा था जैसे एक्सेल का शेड्यूल है, एक स्लॉट है 3 घंटे का, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, 45 मिनट का ब्रेक रहता है, तो मैं उसमें मोबाइल चलाता था। जो अपने स्लॉट है पढ़ाई का उसमें मैं मोबाइल को टच नहीं करता था, तो इससे मोबाइल भी देख लेता था दिन में और पढ़ाई भी हो जाती थी। मतलब मोबाइल को थोड़ा मैनेज करके चलना है, सर पे हावी नहीं होने देना है। तो ये थे राहुल, और बहुत ही मतलब हमको तो एक्सपेक्टेशन था ही इनसे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करके। और हमारे पूरे एक्सेल परिवार की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, आगे ये बहुत अच्छा करे लाइफ में, ग्रेट आर्टिकलशिप के लिए जाएं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जहाँ इनकी चॉइस है वहाँ मिले इनको, और मिले जाएगा, रैंकर्स को अच्छी जगह मिलेगी, और फाइनल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आए, हमारी ये कामना है। और इस वीडियो के माध्यम से और भी बच्चों को ऐसा प्रेरणा मिलती रहे कि भाई ऐसा हमको कुछ अच्छा अचीव करना है। तो प्लीज़ वीडियो को अपने उन सर्कल्स को भेजें जिनका फाउंडेशन निकला या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आना चाहते हैं, और कोई भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट के थ्रू भेजें। थैंक यू। थैंक यू।